हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको कवर करेंगे। वह थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो डाउट आते हैं वो इन 4-5 टॉपिक के अंदर कवर यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यस, इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी की आई, 11 से 12% की तेज़ी देखने को मिली है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी तक एनएससी के हिसाब से 24% के रिटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मिड साइज़ की कंपनी है, मिड नहीं चाहो तो स्मॉल भी बोल सकते हो। तेज़ी के पीछे का मतलब रीज़न अगर हम लोग देखा जाए तो जेफरीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये बड़े बड़े ब्रोकरिंग फर्म्स जो यहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इसकी जो ग्रोथ रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। तो हेल्दी ग्रोथ के साथ ये कंपनी आगे यहाँ पे बढ़ने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते इसका जो टारगेट दिया गया है वो यहाँ पे 500 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ पे दिया जा चुका है। तो आपको पता ही है कि इस प्रकार की जो भी टारगेट यहाँ पे दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, तो जो लोग अभी जेफरीज को मानते होंगे, ठीक है, तो उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से बाइंग भी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे देखी है। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, कि जेफरीज ने तो ऐसा तो बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड कहा है, बट हर कोई स्टॉक इतना तेज़ नहीं भागता है, तो हमें कैसे पता चले। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि देखिए, मार्केट को ना एक अंदाज़ा होता है कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जेफरीज ने बोल दिया मतलब वो पत्थर के ऊपर की लकीर हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जेफरीज ने ही टारगेट दिया था, आपको पता है 800 की 880 का टारगेट दिया था रिलायंस का। चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, सो क्या आया क्या रिलायंस वहाँ तक? नहीं आया। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों बाजार में। वो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कंपनी में पोटेंशियल नज़र आता है ना, एंड वहाँ पे अगर इस प्रकार की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो मार्केट उसको फटाक से यहाँ पे थम्स अप दे देता है। पर अगर कुछ भी रिपोर्ट्स आ जाती है, ठीक है, कभी कभी कोई भी XYZ कंपनी 60% क्रैश हो जाएगी, ऐसे बातें बोल देते हैं, एंड वो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होगी तो मार्केट तो फिर उसको फॉलो यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स मतलब ये नहीं होता है दोस्तों, रिसर्च रिपोर्ट जो भी होती है कि मार्केट इसको ब्लाइंडली कॉपी करे करके। ठीक है, बट हाँ, कभी कभी सही रिपोर्ट्स होते तो बाजार उसको थम्स अप दे देता है। तो ये सही और गलत कैसे पहचानने का, तो इसके लिए आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा। आपको एक टाइम के बाद समझ में आ जाता है कि रिपोर्ट्स कैसे है, सही है कि गलत है करके। ठीक है, उसके लिए एक्सपीरियंस मतलब कोई कोर्स, कोई भी आप यहाँ पे चीज़ें करो, मार्केट से रिलेटेड कुछ भी करो, कोई चीज़ वो आपको सिखाएगी नहीं। आपको हाँ, मार्केट में टिकना पड़ेगा, तो आपको एक टाइम के बाद पता चल जाता है अच्छा ये सच है कि झूठ है करके। ठीक है, सो अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, जो ज़बरदस्त क्रैश हुआ कल के दिन। 13% की दमदार गिरावट देखने को मिली है। यस, शॉपर्स स्टॉप की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिला है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ठीक है, थकेला स्टॉक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। साइडवेज बहुत चलता है, ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक यहाँ पे लगता है, बट फिर भी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है ये थोड़ा बहुत हम लोग को पता होना चाहिए। सो सबसे पहले अगर हम लोग मेजर रीज़न की बात करें तो शॉपर स्टॉप के जो कंपनी के मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के MD एंड CEO की अगर मैं बात करूँ, विनू नायर जी, सो उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन के पीछे कोई गड़बड़ी वाला रीज़न उन्होंने दिया, क्योंकि कभी भी कंपनी के जो मैनेजरियल पोस्ट होल्ड करने वाली व्यक्ति होती है, जब भी वो रिज़ाइन देती है तो उनको रीज़न बताना पड़ता है कि भाई आप रिज़ाइन क्यों कर, रेजिग्नेशन के पीछे का रीज़न बताइए। कानून में ये चीज़ें लिखी हुई है। तो उन्होंने ऐसा कोई डेरोगेटरी रिमार्क यहाँ पे नहीं लगाया कि कोई गड़बड़ है करके। उन्होंने बस अपना पर्सनल रीज़न के चलते यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया, ऐसा बोल दिया। मतलब नॉर्मल सी बात है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी स्टॉक क्यों गिरा? ठीक है, मतलब लोग इसके चलते कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। तो ऐसे तो खबरें कितनी आती है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट के CEO ने, MD ने रिज़ाइन कर दिया करके, वो तो स्टॉक नहीं गिरता है। अभी ये कंपनी 11% गिर गई, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है सर, ये कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है। सेम खबर, बट स्टॉक का नाम चेंज कर दो किसी और स्टॉक का तो इतना गिरेगा नहीं। कुछ कंपनीज जैसे कि शॉपर स्टॉप ले लो, ये तो 11-13% गिर गया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए जो ये व्यक्ति होती है ना, वो कौन है उसके चलते मार्केट डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है। अभी शॉपर स्टॉप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो स्टॉक था आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत नीचे चल रहा था, तो ये स्टॉक में जो टर्न अराउंड देखने को मिल रहा था, ये जो स्टॉक क्यों भाग रहा था पता है? यस, नायर जी की वजह से ही, कि ये कंपनी में अभी यहाँ पे MD CEO का काम करने वाले हैं, एंड इनके जो टैक्टिक्स है, इनका जो काम करने का तरीका है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल का है। तो बहुत बार दोस्तों कंपनी के जो एक व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनको देखकर बहुत सारे लोग दाव लगा देते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि नायर जी इतने क्यों फेमस है, तो दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड इनमें ये काम यहाँ पे कर चुका है। ट्रेंट लिमिटेड आज आपको पता है कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, तो ट्रेंट लिमिटेड के बाद ही ये शॉपर स्टॉप में हम लोग को आते हुए देखने को मिले। ये भी देखा गया तो रिटेल से रिलेटेड ही कंपनी काम करती है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को यहाँ पे लगा कि ये अभी कंपनी को टर्न अराउंड करेंगे, एंड कुछ रिजल्ट भी देखने को मिल रहे थे, इसलिए कंपनी का स्टॉक भी देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था। बट अभी जो व्यक्ति ने कंपनी के मतलब पुराने लेवल को तोड़कर ऊपर यहाँ पे लेकर आ गए, अभी वो ही व्यक्ति रिज़ाइन करके वापस यहाँ पे चला जा रहा है।
ठीक है, तो लोग तो नाराज़ होंगे होंगे, मतलब जो जो लोग उस रीज़न के चलते बाय करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट में आप कोई भी स्टॉक को खरीदो तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। अभी जिन लोगों का रीज़न ये था कि नायर जी की वजह से हम लोग खरीद कर बैठे हैं, ठीक है, वो अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे इस कंपनी से, तो वो एग्जिट करेंगे, तो उन्होंने एग्जिट यहाँ पे किया होगा। तो ये चीज़ें हम लोग को मार्केट में ईजिली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस हिसाब से स्टॉक में हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एमडी सीईओ ने रीज़न किया मतलब स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। अब वो व्यक्ति कितनी पावरफुल है उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। एंड ऊपर से अगर आप चाहो तो ये तड़का वाली भी खबर डाल ही सकते हो। कौन सी वाली खबर? कि शॉपर स्टॉप भी देखा गया तो रिटेल सेगमेंट में ही यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ट्रेंड से रिलेटेड जो खबरें हम लोग को देखने को मिली थी, ट्रेंड मतलब जो रिलायंस रिटेल ने अभी एंट्री की है बाजार में, तो इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट इस स्टॉक के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा वैलिड डाउट था आप लोगों का, तो वो भी क्लियर यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ने से पहले आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे ज़रूर विजिट करना। आज के दिन का जो वीडियो है इसको गलती से भी मिस मत करना। लगभग 30-40 हज़ार के करीब लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। ये पॉइंट अगर आपको समझ गए तो आप शेयर मार्केट में अच्छा बड़ा पैसा कमा पाओगे। ये लॉजिक ज़रूर पढ़ लेना, लिंक आपको इस वीडियो का ऊपर आई बटन पर दे दिया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं एकदम ही हॉट टॉपिक अदानी। आप सभी लोगों को पता है, एंड मैं बार बार जब भी मैं इनका जिक्र करूंगा, अदानी ग्रुप का जिक्र करूंगा, आपको पता ही है ये जो आने वाले नेक्स्ट 8-9 महीने जो भी रहेंगे इलेक्शन के पहले वाले, बहुत ही ज़बरदस्त घमासान यहाँ पे रहने वाले हैं। आप विटनेस करोगे कि कैसी चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो यस, बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे, कल के दिन किया था मैसेज, मैंने पढ़ा था कि सर ये अदानी हिंडनबर्ग केस जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, इससे रिलेटेड सेबी ने मतलब कल के दिन क्या किया, बहुत सारी खबरें आ रही थी। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही कि सेबी को बोला गया था 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, नहीं कर पाए। उन्होंने और 15 दिन का एक्सटेंशन यहाँ पे मांगा। तो इस चीज़ के चलते आपको पता ही है 29 अगस्त को सुनवाई यहाँ पे होने वाली है। सो कल के दिन यहाँ पे अपडेट मांगा कि आपका जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इससे रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही है। तो सेबी ने सबमिट कर दिया है उनकी रिपोर्ट की क्या मतलब अपडेशन भी आप बोल सकते हो किसको, एपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने कहा कि 24 मामले ऐसे हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है उसमें से 22 मामले में हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड बचे हुए 2 मामले ऐसे हैं अभी तक, उसका मतलब बोलते हैं ना वर्किंग प्रोग्रेस है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। अभी ये 2 मामले कंप्लीट होंगे नहीं होंगे, क्या उससे रिलेटेड वो और एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे, इसके लिए तो अभी हम लोग को 29 तारीख का ही इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होता है करके। तो दैट्स इट, इतनी सी खबर थी। कोई भी कंक्लूजन वाला खबर अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आया। जिस दिन कंक्लूजन वाली खबर सामने आएगी कि मतलब कुछ गड़बड़ी मिली या फिर कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिली एंड इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल डिसीजन सुनाता है, उस दिन आप लोगों को अदानी के शेयर्स में यस बड़ी हलचलें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो अभी तक कोई फाइनल एविडेंस मतलब कोई भी फाइनल आउटकम हमें तक सामने आते हुए देखने को नहीं मिला है। सो 29 तारीख को चेक कर लेंगे कि आगे क्या होता है करके। आई होप तब तक तो ये बचे हुए 2 भी मामले हैं वो भी कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसे हम लोग आशा करेंगे। आ जाते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक, वेदांता लिमिटेड। यस, वेदांता अगर देखा गया तो डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारे लोग इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदते हैं। मैं कोई इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि जिसको खरीदना है खरीदे करके, बट हाँ मेरा जो टारगेट रहता है मार्केट में आने का वो कैपिटल गेन रहता है, ठीक है। कैपिटल गेन मतलब 100 का स्टॉक कैसे, यही 200 का स्टॉक कैसे 2000 हो जाए, उस हिसाब से मैं स्टॉक्स को तलाश करने की कोशिश करता हूँ, ना कि डिविडेंड ये कंपनी ज़्यादा दे रही है इसलिए हम लोग उस स्टॉक में जाए करके। एनीवेज, सो वेदांता भी देखा गया ना दोस्तों, इसकी भी जो सिचुएशन है सेम अदानी ग्रुप जैसी ही है। मतलब बहुत 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 भारी कर्जा लेकर रखा हुआ है एंड इन्होंने तो पूरी कंपनी, अगर आप प्रमोटर लेवल चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, गिरवी देकर रखी हुई है 99%। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऊपर से अगर देखा गया सिक्लिकल बिजनेस, मेटल, स्टील, तो इसमें तो कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, इसमें टाइमिंग का खेल है। जो यहाँ पे बॉटम पकड़ पाएगा एंड जो एग्जैक्टली टॉप लेवल पे मतलब उसी के ऊपर नीचे अगर बेच पाएगा वही प्रॉफिट कमा पाएगा। अगर आप यहाँ पे पैसा लगाकर लंबी अवधि के लिए कह रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा इसको 5-6 साल के लिए, तो पैसा बनाना ये तो नहीं बोल सकते हम लोग हो नहीं सकता करके, मार्केट तो अनसर्टन है, बट इतिहास अभी तक गवाह है कि ये स्टॉक ऐसा ही चलता है, साइडवेज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। एंड सिर्फ ये स्टॉक नहीं, मेटल में मैक्सिमम स्टॉक अगर आप देखोगे सिक्लिकल टाइप के ही होते हैं, उनमें हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिल जाती है। एनीवेज, अभी वेदांता से रिलेटेड नई खबर क्या बाजार में सामने आ रही है कि वेदांता में आप लोगों को शायद से बड़ा डीमर्जर भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अनिल अग्रवाल यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि वेदांता के जो बाकी के जितने भी बिजनेस है उनको अलग से सेपरेटली बाजार में यहाँ पे लिस्ट करे करके, तो इसके चलते इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न मिले करके, ठीक है। तो वेदांता ग्रुप एंड देखा गया तो इनका हिस्ट्री के ऊपर अगर चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो
आपको पता ही है कि किस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट फिलहाल तो ये बोल रहे हैं कि जितने भी इनके बिजनेस है उनको अलग अलग करके वो बाजार में लिस्ट करके लेके आएंगे तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बन सकता। सेम लाइक अदानी ग्रुप में भी पहले एंटरप्राइज ही तो था, फिर गैस, ट्रांसमिशन, ग्रीन का, विलमार का एंट्री होते हुए देखने को मिला। वैसा ही कुछ ये प्लान करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट शब्द देखिए क्या बोला है, कंसीडर कर रहे, गारंटी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो पूछेंगे क्या वेदांता खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, कल अगर उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया तो फिर आप अटक गए, क्योंकि आपने उसी के चलते खरीदा था, तो फिर आपको भी निकलना पड़ेगा। एंड देखा गया तो मैंने इसके पहले भी कहा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट एक्शन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन इसके चलते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थोड़ा डिटेल में ये वीडियो मैंने कवर करने की कोशिश की, आपके सवालों के जवाब देने के साथ साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आप लिंक के थ्रू भरेंगे प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।